अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो बात चल रही थी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद दूसरे अंबिया इकराम भी आए थे। आपको उनकी मज़ारात पाक व हिंद में मुख्तलिफ़ जगहों पे मिलेंगी। उनमें मशहूर हवाला जो है वो हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी शेख अहमद सरंदी फ़ारूक़ी रहमतुल्लाह अलैह का है, जिसने 12 अंबिया अलैहिस्सलाम की मज़ारात की निशानदही हिंदुस्तान के पंजाब सिरम के इलाके, वहाँ का शहर है कोई द्रास में है। यूट्यूब पे आप उसको देख सकते हैं, 12 अंबिया अलैहिस्सलाम की मज़ारात। और पाकिस्तान के भी मुख्तलिफ़ इलाकों में अंबिया अलैहिस्सलाम की मज़ारात हैं। कुछ पंजाब में वाक़ हैं, कुछ जो हैं बलूचिस्तान में। तो मुख्तलिफ़ जगहों पे उनकी मज़ारात हैं। बात है आदम अलैहिस्सलाम की। आदम अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी का काम करते थे, और उसकी जो तालीम है वो कल्ब की तालीम है, दिल की तालीम है, हार्ट की तालीम है। उसने जो मुराक़बा करवाया उससे कल्ब ज़िंदा हो जाता था, दिल ज़िंदा हो जाता था। कोई भी इस्म हो, हर इस्म से कल्ब खुल सकता है, कल्ब का दरवाज़ा खुल सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया है कि अगर कोई इंसान अपने कल्ब के ऊपर जो 40 हिजाबात हैं उसको हटा ले तो आलम मलकूत को अपनी आँखों से देख सकता है। बहरहाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में फ़रिश्ते आते थे, जन्नत से मेवाजात या दूसरी ज़रूरत की अशिया भी लेके आते थे बहुक्म खुदाबंदी। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नज़ूल जैसा कि पाक व हिंद में हुआ था, हिंद में, तो उनके साथ जो पत्ते बांधे हुए थे जन्नत के, उनकी बरकत से वहाँ के दरख्तों पेड़ पौधों में खुशबू है। आज भी आपको संदल के दरख्त हों या लकड़ियाँ हों, खुशबूदार लकड़ियाँ, खुशबूदार बीज, गरम मसाला जात जो हम बतौर खुशबू या तक़वीत जिस्मानी के लिए खानों पीनों में इस्तेमाल करते हैं, वो सारी अशिया जो हैं वो वहाँ पे मिलती हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उनको ख़ास तौर पे अनाज खाने की तरकीब दी। उस तरकीब की वजह से उसके मानने वाले जो हैं वो गोश्त नहीं खाते। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जैसा कि जन्नत से उतरा, जन्नत से नाज़िल हुआ, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दाढ़ी नहीं थी, क्योंकि आप जन्नत से थे। जन्नत में लोग जवान होते हैं, उस वजह से आपको दाढ़ी नहीं थी। बाद में आपने पहचान के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि मुझे पहचान दें ताकि मुझे मर्द और औरत में पहचान हो जाए। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो उनके पास तस्वीर है उनमें उनको दाढ़ी नहीं रखते, और बाद में कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जिसमें वो दाढ़ी भी उनकी रख लेते हैं। नाम क्योंकि उनका हिंदुस्तान के अपने इलाकाई ज़बान में था, तो उस वजह से उसका नाम उनकी ज़बान में है। वो लोग जब किसी गद्दी के मुरीद होते हैं, जैसे
ہم اسلام میں مرید ہوتے ہیں تو وہ بھی جب کسی کے مرید ہوتے ہیں تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ کا نام بتایا جاتا ہے تاکہ اس سے اس کا دھیان کریں، لیکن ان کے نام میں اور ہمارے نام میں فرق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنا نام کسی کو بتاتے نہیں، یہ ان کا ٹاپ سیکرٹ ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ وہ کیا ہے۔ ان کے دو الفاظ ہیں، ان کا ایک کا مقصد ہے سوہند، ایک کا مقصد ہے کوہند۔ یہ ہے تو ان کے جو جواب میں جو ان کا اسم ہے، ان کا جو نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ان کی زبان میں وہ ہے سوہند۔ یعنی اسی ہم روح امر کا، یعنی روح کا ہم جو ہیں جز ہیں، یعنی ہم اسی امر کا جز ہیں۔ اس الفاظ کو، اس کو وہ خاص طور پہ پڑھتے ہیں، اور اس کو وہ پڑھتے ہیں صبح کو، خاص طور پہ ان کا ٹائم ہے، اور رات کو ان کا ٹائم ہوتا ہے شام کو۔ صبح کو 3 بجے کے بعد پڑھتے ہیں سورج طلوع ہونے تک، اور اپنے ساتھ جو ہے دریا کا پانی رکھتے ہیں، اور اس کو سانس کے ذریعے پڑھتے ہیں۔ یہ ان کا اسم ہے، یہ ان کا ٹاپ جو ہے سیکرٹ ہے، یہ سمجھو آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا، اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو بھی وہ جو ہے گھبرا جائیں گے، نہیں بتاتے۔ یہ ہندوازم کا ٹاپ سیکرٹ ہے۔ یہ ان کا ٹاپ سیکرٹ ہے سوہند۔ اس کے دھیان کرنے سے، میڈیٹیشن کرنے سے وہ اپنی اندریاں جو ہیں جگاتے ہیں یا اپنے لطائف کو زندہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے ماننے والے جو تھے، انہوں نے اپنے مندروں میں نقل کی کعبۃ اللہ شریف کی، جیسے ہم کعبۃ اللہ شریف میں حجر اسود لگا ہوا ہے، ان کی انہوں نے کاپی کی اور وہ رکھی انہوں نے۔ اور بعد میں جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا سے چلا گیا تو ان کے مجسمے بنا کے پوجنا شروع کر دیا۔ یہ ان کو کسی پیغمبر کا حکم نہیں تھا، لیکن اسلام سے پہلے تصاویر بنانا منع نہیں تھا۔ جیسا کہ آپ لوگ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی تخت کی اگر شیپ دیکھیں گے یا اس کی تفصیلات دیکھیں گے تو وہاں پہ شیر بھی بنے ہوئے تھے، مور بھی بنے ہوئے تھے، پیڑ پتے بھی بنے ہوئے تھے۔ اگر آپ تابوت سکینہ کی تصاویر دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو پرندے بھی بنے نظر آئیں گے، دوسری اشکال بھی بنی نظر آئیں گی، کیونکہ اگلے مذاہب میں اس کی منع نہیں تھی۔ منع تھی صرف پوجا کرنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی اور کی جو عبادت کی جاتی ہے وہ منع کرتے تھے انبیاء علیہ السلام، تصاویر منع نہیں تھی، تو اسی لیے ان میں وہ رائج تھا۔ اور لوگوں نے پھر بعد میں ان کی جو ہے مورتی پوجا شروع کر دی، وہ ان کا اپنا ریلیجن ہے، ہم کسی کو کہہ نہیں سکتے، لیکن ہمارے اسلام کے مطابق بعد میں منع کی گئی۔ اور جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، اسلام میں
मूर्ति पूजा हराम है, तस्वीर बनाना हराम है। लेकिन बाद में सब लोगों ने देखा कि मुख्तलिफ पीरों, फ़कीरों, बुज़ुर्गों और जो है उलमा किराम की भी तस्वीर आजकल दस्तयाब है, हालांकि इस्लाम की रूह से ये बना है। फिर वो उलमा किराम का अपना एक फतवाएँ भी हैं, कोई कहता है जायज़ है, कोई कहता है नाजायज़ है, वो खुद ही इस मामले को समझते हैं। तो आदम अलैहिस्सलाम लंबा बड़ा कद वाला आदमी था। आदम अलैहिस्सलाम के बाद जो बड़ा पैगंबर आया है वो नूह अलैहिस्सलाम आया है। नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा गया है। नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा गया है। उसका ताल्लुक़ लतीफ़ा रूह से है। तो अब जैसा कि बात चल रही है लतीफ़ा कल्ब की, तो लतीफ़ा कल्ब को हम बतरीक़ा इस्लाम ज़िंदा कैसे कर सकते हैं? हमें अपने सांस के साथ अल्लाह तबारक व तआला का इस्म मुबारक अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो, इस तरह से पढ़ना है। आँखें बंद करके सांस को ऊपर नीचे करना। जब करना है तो सांस को ऊपर लेंगे, जब हो कहेंगे तो बाहर निकालेंगे। कुछ बुजुर्गान दीन अपने तरीके में उनको अल्लाहू बताते हैं। जैसा आपका सिलसिला है आप उसी सिलसिले के मुताबिक चल सकते हैं। बहरहाल हमारे सिलसिले के मुताबिक हम अल्लाह हो पढ़ते हैं, अल्लाह हो। सांस को बंद करके सांस को चलाते हैं, आँखें बंद करके किबला रू बैठते हैं और फिर सांस को ऊपर नीचे खींचते हैं। अल्लाह आँखों को बंद करके पढ़ते हैं। इस तरह के पढ़ने से कल्ब जारी हो जाता है। कल्ब जारी होने के बाद जब ज़ाकिर कल्बी ज़िक्र करता है तो उनके असरात उस पर पड़ते हैं, क्योंकि इस्म अल्लाह का ज़िक्र गर्म और खुश्क है। कुछ लोगों की सेहत में फ़र्क पड़ सकता है, तो उसके लिए वो ठंडी अशिया आलू बुखारा वगैरह इस्तेमाल करें। अपने सर पे देसी घी यानी मक्खन का मालिश करें और ठंडे पानी से गुस्ल करें। ठंडे पानी से मतलब जैसे कुएं का पानी है, दरिया नहर का पानी है, ऐसा नहीं कि आप बर्फ़ के पानी से नहाना शुरू कर दें। बर्फ़ के पानी से बिल्कुल नहीं नहाना, ये बात समझ लें। ठंडे पानी के मतलब है ताज़ा पानी हो, उससे नहाएंगे तो फिर आपको ठंडक महसूस होगी। जैसा कि वाक़या है हज़रत फ़ज़ल अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह का, जिसकी मैंने अपने वीडियोज़ में तस्वीर भी शाया की है। एक पतला सा कमज़ोर सा जो लिखा हुआ है नीचे से नाम फ़ज़ल अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह। आप बायकास्ट अब्बासी थे, सिलसिला नक्शबंदिया से थे और आपका सिलसिला सिंध में भी मशहूर है, आपका सिलसिला पंजाब में भी है, आपका सिलसिला खैबर पख्तूनख्वा में भी है, आपका सिलसिला हिंदुस्तान में भी है। आपके सिलसिले के बुज़ुर्गों के जो गद्दियाँ हैं वो अहले सुन्नत वल जमात बरेली और देवबंद दोनों में हैं। देवबंद उलमा भी आपके सिलसिले से हैं और बरेलवी उलमा भी आपके सिलसिले से हैं। आपका जो है हमारे शहर में आना हुआ था और हमारे शहर में आपके खुलफा मौजूद थे, उनसे मुलाकातें करने आते थे। हमारे जो आबा व अजदाद जो थे उनसे भी उनकी मुलाकात थी और हमारे जो मुर्शिद करीम के दादा थे, बड़े थे, उनसे भी आपकी मुलाकातें वाक़ई हुई थी। तो हज़रत अब्दुल गफ़्फ़ार रहमतुल्लाह अलैह ये मौलवी साहब थे, इसने आपको कहा कि मुझे मुरीद कर लें, तो हज़रत फ़ज़ल अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको
मुरीद बनाया। जब आप मुरीद हुए, ज़िक्र किया, ज़िक्र कल्ब की हरारत की वजह से आपकी तबीयत में गर्मी पैदा हो गई, आपकी तबीयत सेहत थोड़ी गिर गई थी, तो आपने लंगोटा बांध के बैठा हुआ था। हजरत के साथ आपकी दोस्ताना ताल्लुकात पहले ही थे। जब कुछ वक्त के बाद आप उससे मिलने आए तो आपने कहा, मौलवी साहब क्या मसला है? तो उसने बताया कि मैंने जब से ये ज़िक्र किया है तो मुझे गर्मी और खुश्की महसूस हो रही है। तो आपने कहा कि अपने सर से बाल उतरवा के उसके ऊपर मक्खन भी लगाएं और ठंडे पानी से यानी कुएं के पानी से नहाया भी करें। तो ये उसका तरीक़ेकार है। जब आपका कल्ब आपका खुल जाएगा, आपका कल्ब जारी हो जाएगा, हार्ट यानी दिल की इंद्री अगर ज़िंदा हो जाएगी तो आप फरिश्तों को देखने की खुसूसियात हासिल कर लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेसन आता है वो है लतीफ़ा रूह का या स्पिरिट का। इसको दूसरी ये इंद्री है और इसे लतीफ़ा जो है रूह कहा जाता है। लतीफ़ा कल्ब में ज़र्द रंग येलो कलर का जो है तस्वर किया जाता है, ख्याल किया जाता है, इमेजिनेशन किया जाता है। लतीफ़ा कल्ब में पहले जब इंद्री ज़िंदा की जाती है तो उसको पीला कलर, ज़र्द कलर, सुनहरी कलर का ख्याल रखा जाता है, ध्यान किया जाता है। लेकिन जब लतीफ़ा रूह आता है तो वो दो अंबिया अलैहिस्सलाम जो हैं इससे ताल्लुक़ रखते हैं। उनमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उसको आदम सानी का लक़ब है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ भी बरे सगीर से था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब पानी आया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर को उस कश्ती में सवार करके ले गए थे। बाद में आपका जो है जाना हुआ बाबल में या इराक़ में। तो जब आप इराक़ में गए तो जो जानशीन पैगंबर होता था यानी बड़े पैगंबर का जो पीछे से पैगंबर आता था वो तो उसकी निगहदाश्त करता था। तो उसका जो बॉडी था उसको इराक़ में वहाँ पे दफन किया। और उलमाए किराम कहते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दोनों एक ही जगह पे दफन हैं और दोनों का लक़ब जो है एक को आदम कहा जाता है, दूसरे को आदम सानी। ये आदम जो लफ्ज़ है इसके लफ्ज़ की मानी है मट्टी, यानी वो आदम अलैहिस्सलाम पहली मट्टी था और नूह अलैहिस्सलाम दूसरी मट्टी, जिससे आगे सिलसिला चला था। अब वक्त आता है हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो लक़ब है वो है अबू तुराब। अबू तुराब यानी मट्टी का बाप। तो जब आप हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत मुबारका हुई तो आपने हुक्म दिया था अपने जानशीनों को, हज़रत इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम और दूसरे बेटों को, कि मुझे ऊँटनी पे रखो और फिर उसके साथ चलो। तो जब वो ऊँटनी के साथ चले तो उस शहर से कुछ दूर दूसरे शहर में जब पहुँचे जहाँ पे आज नजफ़ अशरफ है, वहाँ पे आपकी जो है मुबारक जिस्म अतहर को दोनों अंबिया अलैहिस्सलाम के बीच में दफन किया गया। यानी मट्टी का बाप जो उसको तखल्लुस दिया गया था उसकी ताबीर हुई और वहाँ पे उसको रखा गया नजफ़ अशरफ में। आज भी अगर आप किसी हिंदू से पूछेंगे कि वो जो उनके यहाँ जो उनके पैगंबर हैं उनकी जो है जिस्म कहाँ गई हैं,
تو ان کو پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ بعد میں جو ہے جو تیسرا جو دور آیا ہے، دوسرا دور حضرت نوح علیہ السلام کا، اس کے بعد جو ہے وہاں سے ہسٹری شفٹ ہو کے بابل کی طرف گئی، عراق کی طرف گئی۔ اب آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام۔ دوسرا لطیفہ، روح جب جو زندہ کرتے ہیں ان کی جو چابی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے پاس ہے۔ اب دونوں کے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا کہ دونوں کو اپنے بیٹوں سے علیحدگی کا حکم ہوا تھا، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اس کو معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ مسئلہ اس کے ساتھ ہوا، جو اس کا نافرمان بیٹا تھا وہ اس سے علیحدہ ہو گیا۔ اور جو نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا تو اس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جدائی برداشت کرنا پڑی تھی۔ اب جو قسم مبارکہ حضرت نوح علیہ السلام پڑھتے تھے وہ اور ہے، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پڑھتے تھے وہ بھی اور ہے۔ کیونکہ میرا اب سلسلہ جو ہے آپ لوگوں کو لطیفہ طلب بطریق اسلام بتانا ہے، تو اس کے مطابق یہی ایک قسم اللہ کا ذکر کرنا پڑتا ہے، آنکھیں بند کر کے مراقبہ کی صورت میں دونوں انبیاء علیہ السلام کو سلام کرنا پڑتا ہے۔ جب لطیفہ قلب کا ذکر کریں گے تو حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کہیں گے، اور جب لطیفہ روح کا پڑھیں گے تو حضرت نوح علیہ السلام و حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کہیں گے، اور پھر اسم پاک اللہ 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 یہ اپنی سانس کے ساتھ کھینچیں گے۔ تصور میں جو لکھا ہوگا اسم پاک وہ برنگ سرخ ریڈ کلر میں ہوگا، لال رنگ میں ہوگا۔ اس سے آپ کی جو ہے دوسری جو ہے آپ کی جو ہے اندری یا لطیفہ وہ زندہ ہوگا، اور اس کا جو فائدہ ہوگا آپ کو کشف القبور یا ارواح سے ملاقات، عالم ارواح کے ساتھ تعلقات آپ کے بن جائیں گے۔ آپ کسی بھی بزرگ سے، کسی ولی سے، کسی بھی قسم کے روح سے آپ بات کرنے کی صلاحیت حاصل کر لیتے ہیں۔ ان لطائف کا جتنا جیسے آپ لوگ اس کو کریں گے، جیسے کریں گے تو آپ کو ان کا فائدہ حاصل ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ خدا حافظ۔